एक जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। टुन्नी के परिवार में उसकी मम्मी और उसके पापा थे। टुन्नी चिड़िया अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए टुन्नी के मम्मी पापा टुन्नी को बहुत ही अच्छा मानते थे। टुन्नी के पापा गांव में ऑटो चलाने का काम करते थे और टुन्नी भी वहीं गांव के एक स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी और खूब मन लगा के वहाँ पढ़ाई करती थी। टुन्नी के साथ उस स्कूल में गांव के और भी चिड़िया पढ़ाई करने के लिए आया करते थे। एक दिन जब टुन्नी की स्कूल में छुट्टी थी, तब टुन्नी घर में ही थी। तब टुन्नी ने अपने पापा से बोला, पापा मुझे भी ऑटो चलाना है, आप मुझे ऑटो चलाना सिखा दो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑटो चलाना। अरे टुन्नी बेटा, तुम तो अभी पढ़ाई कर रही हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ऑटो के चक्कर में मत पड़ो। नहीं पापा, मैं पढ़ाई भी करूँगी, पर मुझे आप ऑटो चलाना सिखा दो, मुझे ऑटो चलाने का बहुत ही शौक है। पापा सिखा दो ना प्लीज। अरे टुन्नी बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम इतने बड़े ऑटो को कैसे चलाओगी? तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है टुन्नी बेटा, मैं तुम्हें कल से ऑटो चलाना सिखाऊंगा। तुम कल से स्कूल से आने के बाद मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ऑटो चलाना सिखा दूंगा। अगले दिन टुन्नी चिड़िया स्कूल से वापस आई और ऑटो चलाने के लिए अपने पापा के पास चले गई। टुन्नी के पापा ने टुन्नी को कुछ दिनों तक ऑटो चलाना बड़े अच्छे से सिखाया, जिससे टुन्नी चिड़िया काफी जल्दी ऑटो चलाना सीख गई। कुछ दिनों बाद टुन्नी चिड़िया ऑटो को अकेले इधर उधर ले जाती थी और उसे खूब मजा आता था। टुन्नी चिड़िया बहुत अच्छे से ऑटो चलाना सीख गई। एक दिन टुन्नी के पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसको देखकर टुन्नी चिड़िया अपने पापा से बोलने लगी, पापा आज आपकी तबीयत खराब हुई है, आप आराम करो, आज ऑटो चलाने मैं जाऊंगी, आप नहीं चला पाओगे आज ऑटो। नहीं टुन्नी बेटा, कोई बात नहीं, एक दो दिन की ही बात है, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं ही जाऊंगा ऑटो चलाने। तुम स्कूल जाओ, तुम कहाँ चला पाओगी ऑटो। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब टुन्नी के पापा की तबीयत सही नहीं हुई, तब घर में पैसों की पूरी कमी हो गई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। तब टुन्नी ने सोचा कि अब तो कल से मैं ही जाऊंगी ऑटो चलाने, और वह अगले दिन से ऑटो चलाने चले गई। अगले दिन से टुन्नी चिड़िया रोज ऑटो चलाने के लिए जाने लगी। वह दिन भर ऑटो चलाती थी, तब जाके शाम को उसे कुछ पैसे मिलते थे। टुन्नी चिड़िया दिन भर ऑटो चलाने में रहती थी। ऑटो चलाने की वजह से वह दिन में स्कूल नहीं जा पाती थी, और जिससे उसका स्कूल भी कुछ दिनों बाद छूट गया और टुन्नी के कंधों पे घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। टुन्नी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि उसे अपने पापा को हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे और उसके पापा की सारी दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती थी। टुन्नी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि वह एक ऑटो से इतने पैसे नहीं कमा पाती थी
कि जिससे उसका घर चल सके और उसके पापा का इलाज हो सके। इसीलिए टुन्नी ने सोचा क्यों ना ऑटो के साथ कोई और काम करा जाए, और टुन्नी ने ऑटो के साथ साथ कोई और दूसरा काम ढूंढना शुरू कर दिया। वह काम ढूंढने के लिए इधर उधर फिरती रही। कुछ दिन बाद पड़ोस का कालू कौवा टुन्नी के घर आया और टुन्नी से बोलने लगा, अरे टुन्नी बहन, तुम्हें काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढना है। कौन सा काम कालू भैया, कौन सा काम है वो? टुन्नी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक कूली का काम ढूंढा है। क्या तुम कूली का काम करना चाहोगी? हाँ हाँ कालू भैया, मैं कूली का काम जरूर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने पापा का इलाज करना है। मैं कल से ही कूली का काम शुरू कर दूँगी। अगले दिन टुन्नी चिड़िया ने कूली का काम करना शुरू कर दिया और वह रेलवे स्टेशन के वहाँ पे चले गई और उसने एक पैसेंजर से बोला, अरे भाई, आप क्यों उठा रहे हो सामान? लाओ मैं उठा देती हूँ, मैं ले जाऊँगी आपका सामान। ठीक है, तो तुम ले जाओ सामान, पर ध्यान से ले जाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, ये टूटने नहीं चाहिए। तुम ये सामान मेरे घर छोड़ दो। फिर टुन्नी चिड़िया ने उनका सामान उठाया और उसके घर तक वो सामान छोड़ने चले गई। वहाँ टुन्नी बोली, ये लो, आपका सामान मैंने छोड़ दिया, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी घर जाना है। अब टुन्नी चिड़िया अगले दिन से कुछ घंटे ऑटो चलाती थी और कुछ घंटे कूली का काम करती थी। दोनों काम करने की वजह से अब टुन्नी के पास कुछ पैसे हो गए थे। तब टुन्नी ने सोचा, क्यों ना इस पैसों से मैं अपने पापा का इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में करूं। तब टुन्नी चिड़िया ने अगले दिन अपने पापा को एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया और कुछ दिन बाद टुन्नी के पापा की तबीयत सही हो गई। पापा की तबीयत सही होने के बाद टुन्नी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई। फिर अगले दिन से टुन्नी के पापा और ऑटो चलाने के लिए जाने लग गए और टुन्नी चिड़िया भी वापस अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाने लग गई। फिर पूरा परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। सब लोग बहुत ही खुश थे।